नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा जारी कानूनी जागरूकता और आउटरीच के माध्यम से नागरिकों को सशक्तिकरण एवं हक हमारा भी है 75 अभियानों के सफल संचालन के लिए मंगलवार को मिनी मैराथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अपर सेशन न्यायाधीश राजपाल सिंह ने मैराथन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। उन्होंने बताया कि रालसा के अभियान की सफलता के लिए जिले के मुख्यालय एवं समस्त तालुका विधिक सेवा समितियों में एक साथ एक ही दिन मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मिनी मैराथन का आयोजन किया गया है। सिंह ने बताया कि समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों जैसे कि बाल विवाह, नशा प्रथा, डाम प्रथा, डायन प्रथा, मृत्यु भोज जैसी कई बुराइयों को दूर करने और इसके लिए आमजन को जागरूकता का संदेश देने के लिए इस मैराथन का आयोजन किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें सामाजिक बुराई मुक्त समाज का निर्माण करना है। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुदृढ़ता से ही एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण संभव है। यह मिनी मैराथन सुबह 7 बजे सूचना केंद्र चौराहे से रवाना होकर रेलवे स्टेशन, मुरली विलास रोड, राजेंद्र मार्ग, विद्यालय रोड, नगर परिषद से आइनॉक्स सिनेमा हॉल होते हुए पुनः सूचना केंद्र पर समाप्त हुई। दौड़ में प्रथम 3 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। भीलवाड़ा मुख्यालय पर हुई मिनी मैराथन में न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, अधिवक्तागण, पैरालीगल वॉलंटियर्स, चिकित्सा विभाग के अधिकारी और स्कूली विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। इस अवसर पर अधिकारियों द्वारा बाल विवाह नहीं करने, नशा नहीं करने और सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने की शपथ दिलाई। कुरीतियों के संबंध में विभिन्न नारे भी दोहराए गए। कई नारे दोहराने के बाद सचिव राजपाल सिंह ने सभी की उपस्थिति पर सभी प्रतिभागियों से अपील की कि इन सभी सामाजिक कुरीतियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना है। मिनी मैराथन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने प्रशासन, पुलिस, अधिवक्तागण, शिक्षा विभाग और न्यायिक कर्मचारियों का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। मंच का संचालन अधिवक्ता एवं लोक अभियोजक कुणाल ओझा ने किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन और प्रेरणा पर आज भीलवाड़ा जिला न्याय क्षेत्र में भीलवाड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा द्वारा मिनी मैराथन का आयोजन किया गया है। आज इस मिनी मैराथन का आयोजन करने का एकमात्र उद्देश्य हमारे समाज में फैली हुई बुराइयों के लिए लोगों को जागरूक करना और एक संदेश फैलाना कि जो सामाजिक बुराइयां हैं इनको दूर कर हमें सामाजिक बुराई मुक्त समाज का निर्माण करना है। जब तक एक समाज सुदृढ़ नहीं होगा तब तक देश सुदृढ़ नहीं हो सकता। इसलिए हमें एक जागरूकता फैलानी है। सामाजिक बुराइयों जैसे नशा प्रथा, डायन प्रथा, डाम प्रथा, बाल विवाह, मृत्यु भोज, इस तरह की जितनी भी सामाजिक बुराइयाँ इन सभी बुराइयों को दूर करने के लिए, समाज को बुराई मुक्त करने के लिए आज हमने मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन, विभिन्न विभागों के हमारे न्यायिक कर्मचारीगण, अधिकारीगण वो सभी ने भाग लिया है और मिनी मैराथन का आज स्टाम्प पेपर पर महिलाओं की खरीद फरोख्त के मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। राष्ट्रीय बाल आयोग अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने जहाजपुर क्षेत्र के कई गांवों में पहुंचकर के जांच की है। 2 गांवों में 46 बालिकाएं लापता मिली है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जहाजपुर क्षेत्र में स्टाम्प पेपर पर लड़कियों की खरीद फरोख्त के मामले की सामने आया है और इसमें बाल अधिकारियों के हनन की परियोजनाओं की जाँच के लिए जहाजपुर उपखंड क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने जहाजपुर क्षेत्र उपखंड क्षेत्र के इटुंदा, धौड़, खजूरी सहित कई गांवों का दौरा भी किया, जिसमें इटुंदा और गौड़ पंचायत के स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंच करके जायजा लिया गया। इसी दौरान दोनों गांवों में तकरीबन 34 बालिकाएं लापता मिली, जिस पर जब डेटा देखा गया कि स्कूल में कितनी बालिकाओं के नाम दर्ज हैं, वह कब से वहां पर नहीं आ रही हैं। जो बालिकाएं वहां नहीं आ रही थी उनमें से कई के मकान पर कानूनगो ने पहुंच करके पूछताछ की और परिजनों से जानकारी लेने पर संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। ऐसे में इन बालिकाओं को मिसिंग मान करके इनका पता लगाने के लिए जहाजपुर एसडीएम दामोदर खटाना और पुलिस के आला अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया। राज्य बाल आयोग के पूर्व सदस्य शैलेंद्र पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि कानूनगो ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इन दोनों गांवों के बाद अब पंडेर सहित कई क्षेत्रों में स्टाम्प पर बेची गई
बालिकाओं के बारे में जांच पड़ताल करेंगे। उल्लेखनीय है कि पंडेर में जिन बालिकाओं को बेचे जाने की बात सामने आई थी, वह मामला जांच पड़ताल में 2019 का निकला, जिस पर कलेक्टर आशीष मोदी और पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता में खुलासा किया था कि इस मामले में पहले से ही 25 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यह मामला नया नहीं है। हाल ही में मंडलगढ़ क्षेत्र में स्टाम्प पर युवतियों के बेचने की भी शिकायत मिली थी, लेकिन जांच पड़ताल में युवतियों ने खुद ही पुलिस के सामने उपस्थित होकर के साफ किया कि उन्हें किसी ने भी बेचा नहीं है। पुलिस विभाग ने इस संबंध में 2 दिन पहले ही एक प्रेस नोट भी जारी करके इस बात का खुलासा किया था कि 3 में से 2 महिलाओं से पूछताछ हो चुकी है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिनमें उन्हें बेचे जाने की जानकारी मिली हो, जबकि महिला दूरस्थ प्रदेश में होने से यहाँ नहीं पहुँच पाई, लेकिन उन्होंने भी यहाँ जल्द आने की बात कही। वहीं इसी दौरान जाजपुर उपखंड अधिकारी दामोदर सिंह खटाना, एडिशनल एसपी चंचल मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक हंसराज बैरवा, पंचायत समिति विकास अधिकारी संजय मोदी, जाजपुर थानाधिकारी दूलीचंद गुर्जर, शकरगढ़ थानाधिकारी कुलदीप सिंह सहित कई आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। जाजपुर क्षेत्र के गांव का दौरा करने के बाद कानून गो भिलवाड़ा जिला मुख्यालय पर अधिकारियों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने स्टाम्प पेपर पर लड़कियों को बेचने के विषय पर चिंता जाहिर करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वह इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि एक समाज विशेष के तबके को सरकार ने अनदेखा किया है। सरकारी योजनाओं का लाभ इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय प्रशासन इसकी सरकारी सुविधाओं की ओर नहीं ध्यान दे रहा है। यही वजह है कि यह तबका आज भी पिछड़ा बना हुआ है। इसके लिए साफ तौर पर सरकार जिम्मेदार है। इस दौरान जिला कलेक्टर आशीष मोदी, एसपी आदर्श सिद्धू के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। स्कूल के शिक्षा विभाग के अधिकारीगण इत्यादि और साथ में पुलिस के लोग, राजस्व के लोग, स्थानीय प्रशासन के लोग, इन सबको इकट्ठा करने का उद्देश्य ये था कि हम ये फाइंड आउट कर पाए कि क्या बच्चियों को आज भी बेचा जा रहा है। आयोग का उद्देश्य और तरीका एकदम स्पष्ट है। यदि बच्चियां स्कूल में हैं, आंगनवाड़ी में हैं, गांव में हैं, तो वो सुरक्षित हैं। जो बच्चियां गांव में नहीं हैं, उनकी ट्रैफिकिंग किए जाने का अंदेशा है। इन तीनों गांव के चारों विद्यालय मिलाकर के कुल 46 लड़कियां ऐसी मिली जो स्कूल में नहीं पढ़ रही हैं। उन 46 में से 18 लड़कियां ऐसी मिली जिनके बारे में पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ गई हैं। 28 लड़कियां ऐसी मिली जिनके बारे में बताया गया कि वो किसी रिश्तेदार के यहाँ हैं, दूर हैं, लेकिन वो गांव में नहीं है। हमने इन बच्चियों के माता पिता को भी बुलाकर बात करने की कोशिश की, बस्ती के प्रमुख लोगों को बुलाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन सारे प्रयासों के बाद कुल मिला के 46 लड़कियां हमको 3 गांव में गायब मिली, जिनकी तस्करी किए जाने की, ट्रैफिकिंग किए जाने की, बेचे जाने की आशंका हमको है। इस पूरे मामले में जो बात हमको समझ में आई वो ये कि क्रिमिनल ट्राइब घोषित किए जाने के कारण एक जाति विशेष को पूरी तरीके से मुख्य धारा से काट के रखा गया है। उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, परिवारों के पास मनरेगा के जॉब कार्ड हैं, लेकिन 1.5 साल से उनको रोजगार नहीं मिला है। कईयों के पास बीपीएल कार्ड नहीं है। सरकार द्वारा, संविधान द्वारा दिए गए अधिकार देने में इन परिवारों को सरकार फेल हुई है और कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था स्थानीय राजनीतिक व्यक्तियों के साथ प्रशासन की लापरवाही के चलते गठजोड़ करके बच्चों को वल्नरेबल कंडीशन में डाल रही है। आपके सवाल ले लीजिए।
सिख समुदाय की ओर से मंगलवार को सिंधुनगर स्थित गुरुद्वारे में गुरु नानक जन्मोत्सव प्रकाश पर्व के रूप में परंपरागत ढंग से मनाया गया। इस मौके पर संगत को गुरु कीर्तन से निहाल किया गया। गुरुद्वारा अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह सोनी ने बताया कि प्रकाश पर्व पर सुबह 5 बजे कीर्तन दीवान की आरंभता के साथ ही लंगर तैयार करने की सेवा शुरू हुई। दरबार साहिब में कीर्तन के दीवान सजाए गए। सुबह 8:30 बजे हुए श्री अखंड पाठ साहिब की समाप्ति हुई एवं सामूहिक अरदास के उपरांत अल्पाहार की सेवा की गई। 10 बजे दूसरे दीवान की आरंभता हुई। ज्ञानी हरमीत सिंह, सुखबीर सिंह, पंथ प्रसिद्ध रानी जत्था भाई, सुखविंदर सिंह जी एवं साथी नैनीताल वाले सहित बाहर से आए रागी जत्थे ने संगत को कीर्तन से निहाल किया। दोपहर 1:30 बजे सामूहिक अरदास के उपरांत गुरु का लंगर अटूट वितरित हुआ। रात 7:30 बजे से रात 9:30 बजे तक भी विशेष कीर्तन और दीवान हुए। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव ऋषिपाल सिंह ने बताया कि इससे पूर्व गुरु पर्व की तैयारियों के लिए संगत द्वारा सेवा की गई। लंगर की तैयारी के लिए सब्जी दाल की साफ सफाई की सेवा में महिलाओं और बच्चों ने भी उत्साह से भाग लिया। सिंधुनगर गुरुद्वारा साहिब परिसर में खुले पंडाल सजाए गए। गुरुद्वारा साहिब भवन एवं आसपास आकर्षक लाइटिंग और सजावट की गई। दरबार साहिब मेन हॉल को फूलों द्वारा सजाया गया। सुबह से ही सुबह 5 बजे से संगतों द्वारा विशेष दीवान सजाए गए हैं, जिसमें गुरबाणी कीर्तन के प्रवाह चल रहे हैं। साथ ही संगत गुरु के लंगर बनाने की सेवा कर रही है। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब के ज्ञानी हरमीत सिंह जी, सुखबीर सिंह जी द्वारा कीर्तन गायन हुआ। साथ ही इस मौके पर खास तौर से नैनीताल वाले भाई साहब भाई सुखविंदर सिंह जी और साथी वो भी इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने संगत को कीर्तन द्वारा निहाल किया है। 66वें विद्यालयी जिला स्तरीय जिम्नास्टिक्स 17 से 19 वर्ष छात्र छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हमीरगढ़ द्वारा करवाया जा रहा है। प्रतियोगिता के संयोजक एवं मुख्य तकनीकी सलाहकार ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि इसके अंतर्गत फ्लोर एक्सरसाइज, बैलेंसिंग बीम, वॉल्टिंग टेबल, रोमन रिंग, हॉरिजेंटल बार, पोमेल हॉर्स और पैरेलल बार की स्पर्धाएं सुखाड़िया स्टेडियम के जिम्नास्टिक हॉल में आयोजित की जा रही हैं। इस प्रतियोगिता में जिले की 32 टीमों के 130 खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में अपना प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक मुकेश कुमावत ने बताया कि यहां से चयनित होने वाले खिलाड़ी 14 से 18 नवंबर तक उदयपुर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भिलवाड़ा जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानाचार्य सीमा लोहार के अनुसार जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का समापन 9 नवंबर को प्रातः 9:30 बजे नरेश जी बाल्दी, निदेशक नव्या फैशन के द्वारा पारितोषिक वितरण के साथ स्थानीय विद्यालय में संपन्न होगा। जिला स्तरीय 17-19 छात्र छात्रा जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हमीरगढ़ में किया जा रहा है, जिसमें हमारे जिले से भिलवाड़ा जिले के लगभग 130 खिलाड़ी और 32 टीमों के 32 टीमों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया और 130 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। और यह प्रतियोगिता दिनांक 6 नवंबर से चल रही है और इसका समापन 9 तारीख को किया जाएगा। और इसके अंतर्गत हमारे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों प्रकार की टीमों ने भाग लिया और इसमें जो एपरेटस हैं वो हमीरगढ़ और सुखाड़िया स्टेडियम दोनों जगह करवाए जा रहे हैं और इनका जो परिणाम है वो 9 तारीख को समापन के साथ ही डिक्लेयर किया जाएगा। और यहाँ से जो खिलाड़ी चयनित होंगे वो खिलाड़ी उदयपुर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। राजस्थान में देखा जाए तो इंडोर जो अपेरेटस लगे हुए हैं सबसे अच्छा यहाँ पर स्थिति में है। और इस बार भिलवाड़ा जिले में जो टीमें आई है अंडर 17-19 ईयर में, उनकी भी काफ़ी अच्छी संख्या रही है और बच्चों का स्तर भी काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे राजस्थान सरकार
ने जो शिक्षा विभाग में अभी लगभग 31 खेल नए जोड़ दिए हैं, तो लगभग 50 खेलों में भी विभाग की प्रतियोगिताएं हो रही है। तो ये फर्स्ट फेज में जिम्नास्टिक का हो रहा है आयोजन आराम से, और हमीरगढ़ को दिया गया था, और बच्चों ने जो यहाँ शहरी क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्रों में भी यहाँ पर सुदूर जाजपुर से और इटुंदा, सगतपुरिया, इरांस, आसिंद से और चारों ओर से यहाँ पे बच्चे काफी अच्छे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक ब्रेक। श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से दिवाली धमाका, जहां स्मार्ट एलईडी, रेफ्रिजरेटर, पंखा, वॉशिंग मशीन, आयरन, वाटर हीटर, मिक्सर ग्राइंडर, स्मार्टफोन्स, सिलाई मशीन, आटा चक्की, गैस स्टोव, म्यूजिक सिस्टम, सारे ही होम अप्लायंसेस स्पेशल ऑफर पर उपलब्ध है, जहां हर प्रोडक्ट पर 80% की छूट है। फाइनेंस बजाज, HDFC, HDB, IDFC शॉप से पेन लैब के द्वारा किया जा रहा है। कैशबैक ऑफर्स, लकी ड्रॉ, स्क्रैच कार्ड के भी ऑफर्स हैं। 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट, आसान किस्तें, 5 मिनट में अप्रूवल, कम कागजी कार्रवाई, सुनिश्चित उपहार। श्री श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स, राजस्थान कमर्शियल हाउस के पास 100 फीट रोड। मोबाइल नंबर 9314469710, 9950862870, 8003890594। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांजलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधु पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था।
पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भिलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं अब कुछ और जानकारियां। शहर की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को लेकर के भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि भिलवाड़ा शहर में शरारती तत्वों द्वारा लूट के इरादे से विभिन्न स्थानों पर वारदात करने, मारपीट करने की घटना को लेकर एवं जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था, अन्नदाता किसानों को यूरिया खाद नहीं मिलने, कर्मचारियों की मिलीभगत से कालाबाजारी, UIT PWD की भिलवाड़ा शहर के खस्ता हाल सड़कों, जगह जगह टूटी फूटी सड़कों की उड़ती हुई धूल को देख करके आमजन को परेशानी हो रही है। साथ ही ग्राम सेवा सहकारी समिति चुनाव में पारदर्शिता लाने, महात्मा गांधी अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार लाने सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर के भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर के ज्ञापन दिया। आज भीलवाड़ा जिला कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मिला है और उसमें हमने दोनों अधिकारियों को अनुरोध किया है कि जिस तरह से हमने 5 विषयों को लेकर मुलाकात की है, 5 ज्ञापन दिए हैं, जिसमें पहला ज्ञापन भीलवाड़ा जिले का सबसे बड़ा जो महात्मा गांधी चिकित्सालय है उसमें जो जिस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, जिस तरह की लापरवाही है, जिस तरह का भ्रष्टाचार है और जिस तरह का संविदा कर्मी वहां पर मरीजों के साथ में जो व्यवहार करते हैं और उसके कारण पूर्व में अभी जो घटना घटित हुई है और ऐसी घटनाएं वापस पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए ध्यान आकर्षित किया है और भ्रष्टाचार बंद हो, आम गरीबों को वहाँ पर सस्ता, सुंदर और सरल और सहज रूप से वहाँ पर इलाज मिले, इसके लिए अनुरोध किया है। उसके बाद में हमने भीलवाड़ा शहर में जिस तरह की सड़कों की हालत हमने देखी है, नगर विकास न्यास और PWD के जो बड़े बड़े सड़क मार्ग हैं, चित्तौड़ रोड है, उदयपुर रोड है, अजमेर रोड है और कोटा रोड है और रिंग रोड है और 100 फीट और 200 फीट की रोडें हैं। इतने खड्डे हैं, आपने देखा होगा नगर विकास न्यास के सामने आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। अभी चित्तौड़ रोड पर आपने देखा है वन वे कर रखा है, पिछले 2 महीने से कर रखा है। वहां पर अभी एक दुर्घटना घटित हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी, 500 मीटर तक घसीटता हुआ गया था। तो जो भीलवाड़ा शहर में सड़कों को काम दीपावली के पहले होना चाहिए था, नहीं किया गया है और अब भी वहां पर जो धीरे से काम चल रहा है, इसलिए हमने जिला कलेक्टर महोदय को अनुरोध किया है। वो न्यास के अध्यक्ष भी हैं, कलेक्टर महोदय भी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि समय पर सब काम हो। और इसी के साथ में वर्तमान में रबी की फसल की बुआई भी चल रही है तो पिलाई भी चल रही है और यूरिया की किल्लत ज़बरदस्त चल रही है। आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और वहाँ जाम लग रहे हैं और यूरिया की लंबी लंबी लाइनें लग रही है। इस कारण से आम जनता को और किसानों को परेशानी हो रही है। उस दौर भी ध्यान आकर्षित किया है कि यूरिया सभी को, किसानों को समय पर मिले और पर्याप्त मिले, इसके लिए भी उनसे अनुरोध किया है। और चौथा ज्ञापन हमने दिया है, भीलवाड़ा जिले के अंदर अभी सहकारिता के चुनाव हुए थे प्रथम फेज के अंदर, जिस तरह की धांधली, भ्रष्टाचार और दादागिरी हुई और उसके अंदर जो डेयरी के कर्मचारी लगे हुए थे, कुछ रिटायर्ड थे, कुछ वर्तमान थे। हमने जिला कलेक्टर महोदय से अनुरोध किया है कि पहले जैसी धांधली नहीं हो, इसलिए निष्पक्ष अधिकारी को लगाया जावे और इन दोनों सेक्टरों से बदल कर लगाया जावे ताकि वहां पर इस तरह की घटनाएं नहीं हो, धांधली नहीं हो और निष्पक्ष चुनाव हो। मांडल में राजस्व मंत्री रामलाल जाट के नेतृत्व में एक दिवसीय दीपावली स्नेह मिलन समारोह के समापन पर विशाल भजन संध्या एक शाम गौ माता के नाम आयोजित हुई। भजन संध्या की शुरुआत 4 भुजंगनाथ के समक्ष कई संतों के सानिध्य में दीप प्रज्वलित करके की गई। भजन सम्राट गौ भक्त संत प्रकाश दास महाराज, उपस्थित संतों का और गायक रतन राव, अर्जुन राणा के साथ ही सभी कलाकारों का शॉल और माला पहना करके सम्मान किया गया। भजन सम्राट संत प्रकाश दास महाराज ने कई शानदार भजनों की प्रस्तुतियां के साथ ही देशभक्ति गानों पर उपस्थित दर्शकों को नाचने के लिए मजबूर किया। भजनों की प्रस्तुति के साथ ही महाराज श्री ने
मांडल नगरी को धर्म नगरी का दर्जा देते हुए राजस्व मंत्री रामलाल जाट के प्रयासों से क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के लिए भी धन्यवाद जताया। महाराज श्री ने मांडल में बनी 32 खंभों की ऐतिहासिक धरोहर को केदारनाथ की अनुभूति करते हुए दर्शन करने का जिक्र किया। संत और सत्ता का महत्व बताते हुए गौरक्षा, राष्ट्रीय रक्षा के लिए सभी उपस्थित दर्शकों को प्रेरित भी किया। संत श्री ने पूरे क्षेत्र की ओर से मंत्री महोदय को साफा पहना करके सम्मानित किया। भजन संध्या के इस अवसर पर जादूगर आंचल ने भी अपनी जादू की कला से दर्शकों का मन मोहा। भजन संध्या के इस अवसर पर पूर्व सभापति ओम नारायण निवाल, मंडल प्रधान शंकर लाल कुमावत, पूर्व डेयरी चेयरमैन रतन लाल चौधरी, हंसराज चौधरी, स्थानीय सरपंच संजय भंडिया, लिरडिया सरपंच देवालाल जाट, मंडल से पूर्व सरपंच जगदीश चौधरी, नारायण बिरला, उमाशंकर बैरवा, श्री सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति के प्रमुख घनश्याम जोशी, विजय सिंह गुड्डा, महावीर वैष्णव, धनराज जाट के साथ ही कई कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और हजारों की संख्या में दर्शक उपस्थित थे। जीर्ण स्थान है, उन सबको जागृत करने का काम हमारे एमएलए साहब, राजस्व मंत्री जी ने किया है। तब मुझे भीतर एक प्रेरणा हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड में केदारनाथ को बनाने में पूरा जी जान लगा रखे हैं, और इधर राजस्थान में जितने भी महादेव के मंदिर हैं उनको बनाने में श्री रामलाल जी अपना जी जान लगा रखे हैं। सत्ता जो है संतों के बिना चल नहीं सकती, संत सानिध्य जरूरी है। राजा दशरथ भी राजा थे, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी के सानिध्य में वो राज किया करते थे। ऐसे ही जितने भी इस देश में राजा हुए हैं, तो किन्हीं किन्हीं आप देखेंगे तो संतों का सानिध्य जरूर रहा है, उन्हीं का राज चला है। और यहाँ जब मैं मंच पर देखता हूँ तो श्री रामलाल जी में जो खूबी है, वो सारी खूबी संतों का प्रताप और संतों का आशीर्वाद और जनता का प्रेम और होना भी चाहिए। मैं तो पहली स्वर्गवास श्री परमवीर सिंह जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर भगत सिंह युवा क्लब एवं परिवार जन भिलवाड़ा के तत्वावधान में मंगलवार को राम स्नेह हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 51 यूनिट रक्तदान किया गया, जिसमें राम स्नेह ब्लड बैंक के सभी कर्मचारियों का सम्मान भी किया गया। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।